मित्रों नमस्कार, मैं सुनील सोनी। लद्दाख में एक खेदजनक घटना घटी। उसके पीछे बताते हैं कि वांगचुक का हाथ है। होगा कोई बड़ी बात नहीं। ये क्यों होता है? इसलिए होता है कि आप पर्यावरण के नाम पर भी विपक्ष में जा सकते हो, देश के खिलाफ जा सकते हो। क्यों जाया जाता है? इसके पीछे रीजन तो होता ही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि उसकी मांगे कोई विशेष नहीं थी। मांगे तो आप पूरी कर सकते हो, राज्य बनाना। जब आपने जम्मू कश्मीर को राज्य नहीं बनाया तो पहले लद्दाख को कैसे बना दोगे आप? वही लद्दाख है जो पहले मांग कर रहा था मुझे अलग से ऑटोनॉमस केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाए, तो केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो फिर राज्य की मांग होने लगी। अब एक वो जनजाति वाला विशेषाधिकार दे दिया जाए तो विकास कैसे करेगी सरकार? जमीन अधिग्रहण करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। विकास वहां पे क्या हो सकता है? दो तरह का विकास हो सकता है। एक तो वहाँ टूरिस्ट आ सकते हैं, फैक्ट्री उद्योग आप लगा नहीं सकते, वो पर्यावरण के लिए खिलाफ करेगा। दूसरा, आप सोलर पावर की तरफ इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं, जैसे राजस्थान में की गई है। राजस्थान में भी इसके अच्छे भी परिणाम निकले, बुरे भी परिणाम निकले। अच्छे परिणाम ये है कि सोलर से बिजली पैदा हुई और बड़ी स्तर पर बिजली पैदा होने लगी पूरे राजस्थान के अंदर, और सरकार पूरा ध्यान दे रही है। नेगेटिव ये है कि भाई खेजड़ी वगैरह पेड़ काटे गए। ये सरकार नहीं कर रही, ना सरकार चाहती। ये उसका है जो सोलर पावर ले रहा है, उसका काम है कि वो उन पेड़ों को वहां से हटाकर दूसरी जगह शिफ्ट कर दे। शिफ्ट किया जा सकता है, आजकल टेक्नोलॉजी है। परंतु वो पहले डिमांड ये ऐसी रखते हैं उसके खर्चे से बचने के लिए, जिससे ज़मीन मोल ले रहे हैं उसके साथ में यही बात करते हैं कि हमारे को पेड़ नहीं चाहिए उस ज़मीन के अंदर। तो ये काम करता कौन है? वो किसान करता है। किसान भी नहीं करता, किसान आगे ठेके दे देते हैं। पेड़ हटाना जाने तुम जाने, जो बड़ी समस्या है। परंतु ये बहुत जरूरी है। देखो, पर्यावरण को बचाती भी तो है सोलर। यदि आप कोयला लगाओ तो कोयला खपत होने लग जाएगा। सोलर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में लगना चाहिए, परंतु बंजर ज़मीन पे लगना चाहिए। और लद्दाख वाली ज़मीन तो बिल्कुल बंजर है। आपने दूसरी ये पूरे राजस्थान के अंदर एक आंदोलन चला रखा है, भाई गोचर भूमि, अरायण वाली भूमि खत्म हो रही है। ऐसा नहीं है। राजस्थान के कुल क्षेत्रफल के 1% के बराबरी क्षेत्र के अंदर अभी तक सोलर नहीं लगे। 1% जिसे कहते हैं। उसके बावजूद भी इतना बड़ा प्रोडक्शन हो रहा है कि सोलर के मामले में पूरे भारत में 1 नंबर पर राजस्थान है। जमीन का भूभाग बहुत बड़ा होता है, 3,42,000 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा है राजस्थान, और लद्दाख का तो एरिया बहुत ज्यादा है। वहां पे यदि 1% पे भी यदि सोलर लग जाते हैं तो आप समझो कि उसकी कायाकल्प हो जाती है। वहां की तो आबादी 3 लाख है मात्र, तो संपन्न हो जाते हैं। और उससे कोई चारागाह तो 99% पढ़ाई है, क्या दिक्कत है? उसके बाद में अर्थ मिलने की बात है। आजकल ये समस्या बड़ी तगड़ी है कि भाई ये जो दुर्लभ धातु है वो कहीं कहीं मिलते हैं, और उसके बिना दुनिया नहीं चलती। विशेष रूप से भारत को, चीन को और अमेरिका को, इन 3 को देशों को तो विशेष रूप से इस पर निर्भर रहना पड़ता है। इसके अलावा एक रशिया को भी समझ लो। जो बड़े देश होंगे वो इस पर डिपेंड ज़्यादा होंगे। उनको औद्योगिकरण करना है, विकास करना है, तो ये बहुत ज़रूरी है। यदि भारत के पास में मिनरल वगैरह नहीं होगी तो अमेरिका का या फिर चाइना का विशेष रूप से जो वर्चस्व रहा, तो भारत के लिए विकास करना मुश्किल हो जाएगा। तो विकासशील देश है भारत, न कि विकसित देश है। और बहुत सारी मांगे हैं। अब इसके बाद में मैंने बताया था पूर्ण राज्य का दर्जा, जो गैर वाजिब है, अभी देना ही नहीं चाहिए। सेंसिटिव माहौल है, बाद में दे दो आप। विकास के लिए तरीके बहुत होते हैं केंद्र सरकार के पास में। जो विकास करने के लिए केंद्र डायरेक्ट भी कर सकती है विकास। वहाँ पे सड़कें, प्रोजेक्ट उतने ज़्यादा बनाए जा रहे हैं जितने पिछले 70 साल में नहीं बनाए जा रहे। आप विकास नहीं करोगे तो आप पर ये इल्ज़ाम लगाया जाएगा कि आप विकास नहीं कर रहे। जब आप विकास करने लगते हो तो आप पे दूसरा इल्ज़ाम लगा दिया जाता है कि आप पर्यावरण को खराब कर रहे हैं। सड़क बनेगी तो भाई कुछ तो नुकसान होगा ही होगा। वो सड़क बन जाती है, उसके बाद में साइड में पेड़ अपने आप लग जाते हैं, सारी व्यवस्था अपने आप हो जाती है। इंतजार तो करना पड़ता है, कुछ भी एक बार तो कुछ होता नहीं। वहाँ तो पेड़ भी नहीं है, वहाँ तो पेड़ भी नहीं है, रेगिस्तान ज़्यादा है, ठंडा रेगिस्तान है। अब उसके बाद में आते हैं हम वहाँ के अन्य विकास के संबंधित है। तो जागृति तो विकास तो हर तरफ से कर ही रही है, पर्यटन कर रही है। पर्यटन की तरफ आप
ये थोड़ी एक वहाँ की संस्कृति को ख़त्म किया जा रहा है। संस्कृति तो बचाना क्षेत्रीय लोगों का काम है, वो बचे। उनको आर्थिक स्वावलंबी देने के लिए सब जो सरकार कर सकती है वो कर रही है। पर्यावरण की राजनीति सब जगह ही खराब करती है। अब इससे पहले एक नेहा पाटेकर थी, उसने पाटेकर ने बार बार आंदोलन किया, जिससे गुजरात की जो सिंचित क्षेत्र बनने वाला था, गुजरात राजस्थान को फायदा होने वाला था, वो 10 साल लेट पहुंचा। 10-15 साल आंदोलन की वजह से टिक गया सारा डंका। राजस्थान के जालोर बाड़मेर जिले में पानी की पेयजल की कमी है, और वहाँ पे लोगों को ऐसी पानी पीना पड़ता था ज़मीन का, जिससे उनके बीमारियां लग जाती थी तरह तरह की। और वो अभी तक भी लोग जो वो एक पीढ़ी आगे के लोग हैं, उनके हालात यही है। गुजरात के अंदर विकास की आप सोच ही नहीं सकते थे जब तक नर्मदा सागर परियोजना नहीं बनती। कच्छ के अंदर जो काठियावाड़ क्षेत्र है, कच्छ का क्षेत्र है, वहाँ तो पेयजल के लिए पूरी मारामारी थी। जहाँ पे पेयजल जा रहा है, जहाँ पे डैम बना है, वो तो डैम ने तो हिस्सा लिया कुल क्षेत्रफल का 0.5% के बराबर। उससे 99.5% जो क्षेत्र बढ़ता है वो हरा भरा होता है, उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान देता। वो उससे पाटेकर से पूछे कि 100 गुना पर्यावरण का फायदा हुआ है, उसकी तरफ कहाँ जाओगे आप? उसके बारे में क्यों नहीं बात करते? पर्यावरण विद 2 तरह के हो गए भारत के अंदर। एक तो राजनीति करने वाले, एक वास्तव में पर्यावरण, जो पर्यावरण की तरफ ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ एक वैज्य नाम के आदमी हैं, उनको कोई राजनीति से मतलब नहीं है। वो पेड़ों की तरफ ध्यान देते हैं, आपके सुबह लग जाते हैं, शाम तक मस्त रहते हैं, जितना उन्हें टाइम मिलता है वो कर लेते हैं। ऐसे पर्यावरण विद होना चाहिए जो गैर राजनीतिक है। ये राजनीति भी बड़ी तकड़ी है। यदि ऐसा लगता है अगर पर्यावरण विद राजनीतिक रूप से सक्षम है, पॉलिटिशियन है, तेज दिमाग का है, तो जो भारत विरोधी तत्व होते हैं वो उनको इस्तेमाल करते हैं, और वो इस्तेमाल होते हैं अपने लालच के लिए। ये कोई बड़ी बात नहीं, ये लगातार हो रहा है। और जो भी सत्ता पक्ष की पार्टी होती है उसके खिलाफ विपक्ष बड़ा होता है। मैं सिर्फ बीजेपी के पक्ष में बात नहीं कर रहा, बीजेपी भी शायद करती होगी, विपक्ष में होती होती, ये विपक्ष के नाम पे किया जाता है। जैसे बीजेपी ने गायों के बारे में करते थे, कांग्रेस वाले भी करते थे गायों के बारे में, ऐसे मैं नहीं कर रहा। अब गायों को की हमने बचाया, बहुत ज़्यादा बचाया, परंतु गाय नहीं बची, देसी गाय नहीं बची, उसके बजाय सांड ही सांड हो गए, वो भी अमेरिकन, जिसका कोई फायदा नहीं। तो सारे पर्यावरण को ही नष्ट कर रहे हैं। विदेशी सांड ही बचाने थे, तो विदेशी तो नस्ल तो पूरे वर्ल्ड के अंदर ही है, हम बचा थोड़ी भी सकते हैं उसको। देसी गाय सिर्फ बचानी थी गौशाला के अंदर, और उतनी बचानी थी जितने को हम सम्मानजनक जिंदगी दे सके, उनको गौशाला के अंदर रख सकें, जिससे हमारे धर्म की भी इज्जत बनी रहे। आवारा पशु नहीं हो, गाय की भी इज्जत बनी रहे, ये बहुत जरूरी था। अब हकीकत में ये होता है कि गाय को दूध लेते हैं, उसके बाद में उसको छोड़ देते हैं, और वो कचरा खा के बेचारी जिंदा रहती है, शाम को उसको दूध लेते हैं। उसका नेगेटिव गलत फायदा उठाया। हिरण का फायदा हुआ, बच गए थोड़े बहुत राजस्थान के अंदर हिरण बिश्नोइयों की वजह से, ये अच्छा हुआ। खेजड़ी सरकार ने बचाई, उसके साथ में बिश्नोई भी बचाते हैं, उससे भी फायदा मिला, नहीं नुकसान हुआ, फायदा हुआ, अच्छा हुआ। अब बंदरों की बात करें तो बंदर बच गए, परंतु जहाँ पे बच्चे हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा बच गए, वहाँ जीना आराम कर देते हैं लोगों का। एक संतुलित दृष्टि से होना चाहिए। ये भारत की समस्या नहीं है, वर्ल्ड वाइज है। जहाँ पे देखो कई कई जगह भेड़िए बहुत ज़्यादा हो रहे हैं यूरोप के अंदर, और कई जगह भालू बहुत हो रहे हैं, जैसे अमेरिका के अंदर। एक ही एक जीव बचाओगे तो उससे पर्यावरण को फायदा नहीं मिलता। पर्यावरण को जब फायदा मिलता है 10 तरह के जीव हो, 10 तरह के हो, तो एक दूसरे को बैलेंस कर देते हैं। गायें पहले भी बचाई जाती थी, गायें आज भी बचाई जाती है, परंतु पहले ये होता था कि गाय जब आपने बचाई, गांव के अंदर बचाई, तो वो जब तक रहती वहाँ पे आराम से रहती, तो वो ज़्यादा संख्या में हो जाती, सांड वगैरह आवारा हो जाते, तो बाहर जंगल होता था, जंगल में अपने ये जो जंगली पशु भी होते थे वो शिकार कर लेते थे। परंतु अब ऐसा नहीं होता। अब क्या हुआ कि बेल है, बेल का कोई काम कर रहा नहीं, बेल से हम खेती करते नहीं, ट्रैक्टर आ गए। अब बेल का बेचारा किसान भी क्या करें, वो सुबह से लगा के शाम तक बेल को रखेगा, तो उसको चारा भी देना पड़ेगा, दूध पानी भी देना पड़ेगा। वो जबकि ट्रैक्टर को कुछ देना नहीं पड़ता, ट्रैक्टर जब आप चलाओगे जब भी तेल डालना है उसके अंदर, वो अपना आर्थिक पक्ष देखते हैं।
हम धर्म बड़े भी अपना पक्ष देखते हैं कि हमारे को बचाना है गाय को, परंतु उसका इफेक्ट गलत हो जाता है। कई जगह फायदा मिलता है, फायदे की बजाय गाय को नुकसान हो गया कि भाई उसको आवारा बना के छोड़ दिया हमने, और वो कचरा खा के जिंदा हो रही है, उसकी दुर्दशा होने लगी। विश्व की सबसे ज्यादा किसी गाय के अंदर दुर्दशा है वो भारत के अंदर है, और पूजी भी जाती है। पूजे जाने का उल्टा हो गया, क्योंकि व्यापार हो गया इस धर्म का, बचाने का, गाय को बचाने का। गौशाला खोलना और खोलना ये भी कारोबार ही हो गया, एक तरह का साइड बिजनेस हो गया। अब दूसरा हम बात करते हैं पर्यावरण के बारे में। कुत्ते के बारे में बताया, कुत्ते को बचाया सब पर्यावरण के नाम पे। मेनका गांधी जैसे बहुत सारे कह देंगे भाई कुत्ते को बचाओ। अब कुत्ते खाएंगे किसी आदमी को तो उसको कौन बचाएगा? कोर्ट एक तरफ से तो कहता है भाई कुत्तों से बचाव करो, आप कुत्तों को हटाओ सड़क से, एक तरफ से कह रहा है इसको जेल में क्यों रख रखा है। अब सरकार करेगी क्या भाई? सरकार कहेगी कोर्ट ने कह दिया बाहर निकलो हमसे, सरकार ने तो फ्री हो गई, कुत्ते फिर भी खाएंगे हमारे। इसी तरह सूरों की बात हुई, सूरों को के बारे में आप प्रेस करोगे तो सूर को पालने वाले हैं वो आवारा नहीं मिलेंगे आपको। इसके अलावा हम बात करें पर्यावरण के बारे में और सारी बातें करें तो पर्यावरण की राजनीति बड़ी उल्टी सीधी चलती रहती है। पर्यावरण के नाम पर ऐसी मांगे की जाती है जो पूरी हो ही नहीं सके, और वास्तव में सत्ता पक्ष को दबाने के लिए विपक्ष के पास में एक मुद्दा होता है कि वो ऐसी मांग करे, न नोमन तेलो ना राधा राजे, मांगे बढ़ाती रह जाओ। इसलिए यदि कोई साइलेंट में कोई एप्लीकेशन आती है तो सरकार ध्यान देना होता तो दे लेती है, नहीं तो नहीं देती। परंतु जब आप आंदोलन करोगे, धरना दोगे, प्रदर्शन करोगे तो सरकार नहीं देती। इसका कारण होता है आपने उसकी बात को मान लिया तो वो अपनी डिमांड बढ़ा देगी, डिमांड ऐसी करेगी जो आप पूरा नहीं कर सकोगे। जैसे किसान आंदोलन के अंदर 3 जो कानून बनाए थे मोदी जी ने, उसके बारे में आंदोलन चालू हुआ था। मोदी जी ने कानून हटा दिए तीनों, बाद में हटाए थे, हालांकि आंदोलन खत्म होने के बाद में हटा दिए। उसके बाद में भी आंदोलन चलता रहा, क्योंकि उन्होंने और अपनी डिमांडें बना दी, चालू कर दी। और जो फसल का मूल्य सही मिले, सरकार खरीदे, तो सरकार तो खरीदती है। आपको पता है सरकार जैसे बाजार रेट का 7,000 रुपये किसी चीज़ का रेट है, तो गवर्नमेंट का जो यदि उसका 7,500 रुपये रेट है या 8,000 रुपये रेट है तो गवर्नमेंट खरीद रही प्रॉपर तरीके से। पर तो उसके वैल्यूएशन के तरीके इन्होंने चेंज कर दिए, किसानों ने उस हिसाब से कर दिया। किसानों ने नहीं किए, आंदोलनकारियों ने वैसे कर दिया कि उनको आंदोलन करना है। जिसको आंदोलन करना है उसके पास में 100 बहाने, जिसको लड़ना है सरकार से उसके पास में 100 बहाने, जिसको नहीं करना तो वो ना करे। पर्यावरण को बचाना है तो और भी बचाने का तरीका था, मांग को थोड़ी छोटी कर देता वांगचुक। उसको ये कह देना था कि भाई जो भी सोलर इसका पर्यावरण वाला मामला हो तो उसको लिमिटेड रखा जाए, कि भाई इतना ही सोलर किया जाए, इतनी मांगे ही हिसाब से रखता तो सरकार भी मान जाती, क्या दिक्कत थी। तो मित्रों ये आपने मैंने छोटा सा वीडियो था, इसमें कोई धार्मिक भावनाओं को ना ले, यथार्थ भी ले इसके मामले को। चाहे कोई भी हो, काम होता है वो तरीके से होता है और सभ्य तरीके से होता है। हमारे को जो भी हो समाज के अंदर अच्छा हो, देश बढ़े, आगे तरक्की करे, उस हिसाब से करना चाहिए। और सरकार का भी सहयोग करना चाहिए, क्योंकि सत्ता मजबूत होगी तो वो देश विकास हो पाएगा। सत्ता अस्थिर होगी जैसे नेपाल के अंदर हो गया, बांग्लादेश के अंदर हो गया, तो हम विकास नहीं कर पाएंगे। पहली बार है जब विकास कर रहा है देश तो उसको विकास करने देना चाहिए, उसके साथ करना चाहिए। जय हिंद मित्रों, जय भारत, धन्यवाद।